Hello students, you are welcome in maths class. Today I am here with question number 11 from chapter 12. This is part 4 of this chapter. Let us see how this will be solved. Mother wants to divide rupees 460 between her daughters शिल्पा एंड पायल. शिल्पा और पायल की माँ के पास 460 रुपए थे और उस 460 रुपीज को वो शिल्पा और पायल में डिवाइड करना चाहती है. ऑफ दियर एजेस इफ शिल्पा इज 12 years एंड पायल 8 years old, फाइंड how much Shilpa and Payal will get. कितना शिल्पा और पायल को मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है. तो शिल्पा की एज है कितना 12 और पायल की एज है 8 years. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मदर वांट्स टू डिवाइड 460 बिटवीन हर डाटर्स, अपने डाटर्स में 460 रुपए को डिवाइड करना चाहती है और इन रेशियो ऑफ दियर एज, उनके एज के रेशियो के अकॉर्डिंग. तो आइए देखते हैं रेशियो ऑफ दियर एज, उन दोनों की एज के बीच जो रेशियो है, रेशियो कितना है 12 रेशियो 8, ये रेशियो है. नेक्स्ट लाइन लिखते हैं सम ऑफ द रेशियो, दोनों की एज के रेशियो का सम हो जाएगा 12 + 8, ये 20 हो जाएगा. उसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ शिल्पा, शेयर ऑफ शिल्पा. शिल्पा का शेयर कितना है, ये 12 किसका था, शिल्पा का था. तो ये हो जाएगा टोटल, लिखिए टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 460. अब इसी 460 को इन दोनों के बीच में इनकी एज के रेशियो के अकॉर्डिंग यू हैव टू डिवाइड. तो शिल्पा का कितना है 12 है और पायल का कितना है 8 है. तो ये हो जाएगा 460 मल्टीप्लाई 12 अपान ये 20. 12 अपान 20 एक बार होगा, एक बार 8 अपान 20. ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया. 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6. बचा क्या 23 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करिए. 12 3 36, कैरी विल बी 3 एंड 12 2 24 और 3 27. ये हो गया 276 रुपीज. किसको मिला, शिल्पा को. अब नेक्स्ट शेयर ऑफ पायल, शेयर ऑफ पायल दो तरीके से निकाला जा सकता है. टोटल 460 था, 460 में से 276 माइनस कर दीजिए. तो 460 माइनस 276, 10 माइनस 6 क्या आ गया 4, 15 माइनस 7 8, 3 माइनस 2 1, यह आ गया रुपीज 184. इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका पायल का. जैसे इसका 12/20 निकाला गया था, तो 8/20 करके निकालेंगे. जैसे यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको 460 मल्टीप्लाई, इस बार 12/20 था, इस बार 8/20 होगा.
8/20 ये 0 इससे कट गया, 2 1 2 2 4 जा 8, 46 मल्टीप्लाई 4 बचा, 4 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18, 184 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो आप जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो ये था आपका आंसर। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें कि आपने जो निकाला है दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, तो करेंगे क्या, जैसे इसका शेयर 184 आया है, पायल का उसका 276 आया है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों को ऐड करने के बाद 460 आ जाता है तो दैट मीन्स यू हैव डिवाइडेड करेक्टली। तो आइए देख लेते हैं चेक करने के लिए। 276 में 184 यही दो आया है, ऐड कर लीजिए। 6 4 10 हो गया, 8 7 15 एंड 1 16, 2 1 3 और 1 4। देखिए एग्जैक्टली 460 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका आंसर करेक्ट है। तो पहला आंसर आ गया 184 जो कि किसका शेयर है, पायल का है। और एक आंसर ये आया है 276, दिस इज द शेयर ऑफ उसका शिल्पा का है। तो इस तरह से जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें किसी अमाउंट को 2 लोगों में या 3 लोगों में या 4 लोगों में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करना हो तो आप काम करेंगे क्या, सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। जो रेशियो दिया होगा उसका सम फाइंड कर लेंगे। जैसे हाँ हमने 12 और 8 को किया है, कभी कभी 3 लोगों में डिवाइड करना होगा, कभी 4 में, तो सभी रेशियो को ऐड कर दीजिए। उसके बाद जिसका जिसका निकालना है उसका अपॉन टोटल जो रेशियो आया है करते जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट में। तो अमाउंट यहाँ पर 460 था, तो हमने क्या किया, शिल्पा का रेशियो 12 था तो 12/20 कर दिया, उसका 8 था तो 8/20 कर दिया। 2 ही लोग थे इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 3 लोग होते तो 2 लोगों का रेशियोस निकालते, दोनों लोगों का ऐड करके माइनस करते तो तीसरा आ जाता। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। तो नोट डाउन योर होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1 12.1 एक्सरसाइज 12.1 आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट डे I will teach you exercise number 12.2. So that's all for today. जय हिंद, जय भारत।